नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 22 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। भारत चीन लद्दाख में पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत। एलएसी से सैनिक पीछे हटा सकते हैं दोनों देश, इससे गलवान जैसा टकराव टाला जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स मीटिंग में शिरकत से पहले भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में भी कमी आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को इस समझौते की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के अधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। सेना के अफसर भी बातचीत में शामिल थे। अगली खबर की हम बात करें तो कश्मीर हमला, लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। रेकी के बाद टनल साइट पर की थी फायरिंग, डॉक्टर 6 मजदूरों की मौत, 3 बिहार के। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुई आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन ने ली है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को बताया कि टीआरएफ चीफ शेख शहजाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। गांदरबल के गगनगिर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने फायरिंग की। हमले में बड़गांव के डॉक्टर शहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई। अगली खबर की हम बात करें तो आतंकी पन्नू की एयर इंडिया फ्लाइट में विस्फोट की धमकी। कहा 1 से 19 नवंबर तक सफ़र ना करें, 1984 के सिख दंगों का बदला लेंगे। अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में सफ़र न करने की सलाह दी। पन्नू ने कहा, नवंबर में 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से अधिक सिख महिलाओं, बच्चों को मार दिया गया। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। ये पूरी घटना भारतीय हुकूमत द्वारा की गई थी। विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बॉयकॉट करें। पन्नू ने पायलट्स को धमकाया कि बोर्ड पर संदिग्ध बम हो सकता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। डोटासरा बोले, उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पैनल तैयार, हमसे किसी ने बात नहीं की। राजस्थान कांग्रेस ने उपचुनाव में बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सोमवार को 7 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी 7 सीटों पर तैयारी है, हमने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तय कर लिए हैं। 7 सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों के पैनल भेजेंगे, उसकी चर्चा कर ली है। बैठक में डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और तीनों सह प्रभारी सचिव भी मौजूद रहे। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान में डेंगू से पूर्व प्रधान और युवती की मौत, 8,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आरएएस अफसर, डॉक्टर समेत 8 की जान जा चुकी है। राजस्थान में डेंगू से पूर्व प्रधान और युवती की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक आरएएस अफसर, डॉक्टर समेत 8 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है। 8,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू पॉजिटिव के सबसे ज़्यादा केस जयपुर में 1015 हैं। हालात खतरनाक हो चुके हैं। एमबीएस हॉस्पिटल के मेडिसिन यूनिट इंचार्ज डॉक्टर श्याम बिहारी ने बताया, दिव्या मेहरा प्रेम नगर अफोर्डेबल योजना में रहती थी। युवती के 10 दिन से बुखार था। परिजन 6-7 दिन से 12 इलाज करवा रहे थे। 16 अक्टूबर को अस्पताल में एडमिट कराया। मल्टी ऑर्गन फेल हो चुके थे। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मौत हो गई। अगली खबर की हम बात करें तो इमरजेंसी में सुपरिटेंडेंट का ड्राइवर लगा रहा था मरीजों के इंजेक्शन। जयपुरिया हॉस्पिटल में मरीजों की जान खतरे में, वार्ड में भी लेता है राउंड। जयपुरिया हॉस्पिटल में एक ड्राइवर मरीजों का इलाज कर रहा है, वह इंजेक्शन भी लगा रहा है और
वार्ड में राउंड भी लेता है। यह ड्राइवर जयपुर हॉस्पिटल के ही अधीक्षक महेश मंगल का ड्राइवर है। ड्राइवर की इस हरकत से हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी परेशान है। अब डॉक्टर से नार सिंह की एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह मरीजों के इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर इस मामले में अधीक्षक महेश मंगल से बातचीत की तो उनका कहना था वे इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो बाइक से टायर में फंसी महिला की गर्दन। पति बेटियों के साथ स्कूटर पर घूमने निकली थी, तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। करवा चौथ का व्रत खोलकर पति और बेटियों के साथ घूमने निकली महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। पीछे से आई एक तेज रफ्तार बाइक ने इनके स्कूटर को टक्कर मार दी। पूरा परिवार स्कूटर के नीचे गिर गया। इस दौरान महिला की गर्दन बाइक के पहिए और मडगार्ड के बीच फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति और दोनों बेटियां घायल हो गए। हादसा अजमेर में पुष्कर रोड पर हुआ। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर फिर से हड़ताल पर। अकेले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा सर्जरी टली, सड़कों पर पड़े हैं मरीज। राजस्थान के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा सर्जरी टालनी पड़ी। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में 50 से ज़्यादा ऑपरेशन टालने पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर मरीज पड़े हुए हैं। उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स को लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। अगली खबर की हम बात करें तो जयपुर में युवक से 7 लाख रुपए ठगी, पार्ट टाइम टास्क का मैसेज भेज ग्रुप में जोड़ा। जयपुर में साइबर क्रिमिनल्स के 7,30,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पार्ट टाइम टास्क का मैसेज कर साइबर क्रिमिनल्स ने फांस कर टेलीग्राम ऐप पर उसे ग्रुप ज्वाइन करवाया। टास्क पर टास्क देकर रुपए ट्रांसफ़र करवाए। 7,30,000 रुपये ऐंठ लिए। सदर थाने में पीड़ित ने साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।